तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक जापानीज हॉरर मूवी को जिसका नाम है डोंट स्टॉप द कैमरा या फिर वन कट ऑफ द डेड। ये मूवी जो है ना वो एक लो बजट में बनाई गई थी, यानी कि मात्र $25,000 में, और इसने पूरे वर्ल्ड वाइड $30 मिलियन कमाए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा है, यानी कि 1000 गुना से भी ज्यादा प्रॉफिट। और ये मूवी बहुत ही बढ़िया है, इसके अंदर जो ओरिजिनलिटी है, राइटिंग और ह्यूमर है ना वो बहुत ही जबरदस्त है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफी पसंद आएगी। और सबसे बड़ी बात कि इसकी IMDb रेटिंग है 7.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और सड़े हुए टमाटरों के ऊपर इसको 100% फ्रेश बताया गया है। तो आप सोच सकते हो कि मूवी कितनी बढ़िया होगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम काजुआकी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी में चेंज हो गया था। काजुआकी अपनी गर्लफ्रेंड यूजुकी पर अटैक करने वाला होता है और यूजुकी अपने आप को एक्स की मदद से डिफेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अगले ही पल काजुआकी यूजुकी पर अटैक कर देता है और उसके गले पर काट कर उसको मार देता है। अब यहाँ पर देखने में ये सब किसी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसा लग रहा होता है, लेकिन तभी हमको पता चलता है कि ये बस एक ज़ॉम्बी मूवी की शूटिंग चल रही है और पूरा क्रू यहाँ पर शूट कर रहा था। इस मूवी का नाम इन सब ने ट्रू फियर दिया था। अब हमारी मुलाकात टाकायुकी से होती है जो कि इस मूवी का डायरेक्टर होता है, और वो शूटिंग को वहीं पर रोक देता है। वो यूजुकी के पास जाता है और उससे ये कहता है कि ये उसका 42वां कट था और इसके अंदर भी उसकी एक्टिंग नेचुरल नहीं लग रही थी। साथ ही साथ वो उसको ये भी कहता है कि उसे अपनी एक्टिंग इम्प्रूव करनी चाहिए। लेकिन तभी काजुआकी इन दोनों के बीच में आके चीजें नॉर्मल करने की कोशिश करता है, लेकिन डायरेक्टर यहाँ पर काजुआकी के ऊपर ही गुस्सा होने लगता है। अब कहीं क्रू मेंबर्स के बीच में झगड़ा ना हो जाए, इसलिए डायरेक्टर की वाइफ हारुमी यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट होती है जो कि बीच में आती है और सबको ब्रेक लेने के लिए सजेस्ट करती है, जिसके बाद सभी ब्रेक के लिए चले जाते हैं। अब यूजुकी काजुआकी को अगली बार और ब्रूटली उसके ऊपर अटैक करने का बोलती है ताकि उसकी एक्टिंग और नेचुरली उभर कर आ पाए। अब हारुमी यहाँ पर यूजुकी को दुखी देखकर ये कहती है कि उनके डायरेक्टर ताकायुकी पे अभी काफी कर्ज है और इसलिए वो इस मूवी के लिए बहुत सीरियस है, पर तुम्हारी एक्टिंग खराब नहीं है। पर तभी बिल्डिंग के दरवाजे पर किसी चीज की नॉकिंग की आवाज आती है, जिसको तीनों ही देखकर इग्नोर कर देते हैं। खैर अब हारुमी दोनों को ये भी बताती है कि इस लोकेशन को उसने सेलेक्ट किया था और इस जगह पर पहले वाटर फिल्ट्रेशन का काम चलता था, लेकिन फिर इसको बंद करके यहाँ पर आर्मी ने ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया, जिसके अंदर वो मरे हुए लोगों को जिंदा करने की कोशिश करते थे। लेकिन ये सब हारुमी मजाक के मूड में कह रही होती है, लेकिन कभी कभार मजाक काफी भारी पड़ जाता है। खैर आखिर में हारुमी काजुआकी को कुछ सेल्फ डिफेंस भी सिखाने लगती है, जो कि उसका पैशन था। साथ ही साथ हम यहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर हिरोशी को भी देखते हैं जो कि फेक ब्लड को रूफ पर ले जा रहा होता है, क्योंकि टाकायुकी ने उसे मंगवाया था, और इस तरह ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। खैर अब हम हिरोशी को देखते हैं जिसके पीछे उनके क्रू का एक मेंबर मानाबू ज़ॉम्बी बनकर अटैक कर देता है और उसे लगता है कि ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, इसलिए वो उसको सीरियसली नहीं लेता। लेकिन तभी मानाबू उसके हाथों को काट कर अंदर फेंक देता है और हिरोशी जोरों से चिल्लाने लगता है। अब हारुमी और यूजुकी के सामने वो कटा हुआ हाथ आकर गिरता है और उन दोनों को लगता है कि जैसे बस ये मूवी के लिए बनाया गया प्रॉप होगा, इसलिए वो उसको टच करने लगती हैं। लेकिन तभी हिरोशी दर्द से चिल्लाते हुए अंदर आता है और कुछ सेकंड बाद इन लोगों को रियलाइज होता है कि असल में हिरोशी का हाथ कट चुका है। अब इन तीनों के ऊपर मानाबू अटैक कर देता है और समहाउ काजुआकी उस बिल्डिंग से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देता है। अब तीनों डर के चलते सोचने लगते हैं कि आखिर ये हुआ क्या है, कि तभी हिरोशी भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है और वहां पर तीनों पर अटैक कर देता है। अब हिरोशी से बचने के लिए तीनों यहाँ वहां भागने लगते हैं, लेकिन एट द एंड काजुआकी हिरोशी को भी बिल्डिंग से बाहर निकाल देता है। अब तीनों किसी तरह से नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि टाकायुकी इन सब चीजों को रिकॉर्ड कर रहा होता है, यानी कि उसे अभी भी अपनी मूवी की ही पड़ी थी, और इस चीज के लिए काजुआकी टाकायुकी से लड़ने लगता है। अब डायरेक्टर यानी कि टाकायुकी इनको बताता है कि ये सब रियल है और ये इस बिल्डिंग के अर्बन लेजेंड्स की वजह से हो रहा है, और शायद यहाँ पर खून की वजह से ऐसा हुआ है और डेड जो है वो जाग चुके हैं, और अगर उसने इन क्लिप्स को रिकॉर्ड किया तो इससे अच्छी नेचुरल एक्टिंग उसको कहीं नहीं मिल पाएगी। आई मीन आर यू मैड और व्हाट? यहाँ पर ज़ॉम्बी अटैक हुआ है और इसको मूवी बनाने की पड़ी हुई है। अब टाकायुकी इनको ये सब बता ही रहा होता है कि तभी उनका साउंड इंजीनियर सुंतारो बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करता है और डायरेक्टर उसको देख भी लेता है। तो डायरेक्टर टाकायुकी उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी सुंतारो बिल्डिंग के बाहर निकल जाता है और उस पर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। लेकिन टाकायुकी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अभी भी इस चीज को रिकॉर्ड करने बाहर चला जाता है। अब यूजुकी कॉल लगाने की कोशिश करने
लगती है हेल्प के लिए, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे थे, इसलिए अब उसे टेंशन होने लगती है कि उन्हें यहाँ से कौन बचाएगा। अब तीनों बचने के लिए डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि तभी सुनतारो ज़ॉम्बी बनकर बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और तीनों पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात ये थी कि टाकायुकी ने ही सुनतारो को बिल्डिंग के अंदर भेजा था ताकि वो और भी स्केरी क्लिप्स को रिकॉर्ड कर पाए, और वो सबको रिकॉर्ड भी करने लगता है। आई मीन क्रू मेंबर्स के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा भयानक होगा कि उनका डायरेक्टर कितना ज्यादा सेल्फिश है। खैर, अब डर के मारे टाकायुकी की वाइफ हारुमी सुनतारो के ऊपर एक से अटैक कर देती है और उसका गला एक ही बार में चॉप कर देती है। अब इस चीज को देखकर टाकायुकी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और चीजों को और ज्यादा फोकस में रिकॉर्ड करने लगता है। लेकिन तभी काजुआकी के ऊपर पीछे से कोई अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। अब तीनों बचने के लिए वैन से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी हिरोशी का ज़ॉम्बी जो होता है वहां पर आकर युजुकी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि युजुकी डर कर वहां से भागने लगती है। अब युजुकी के पीछे पीछे हिरोशी भी भागने लगता है और आगे जाकर मानबू का ज़ॉम्बी भी युजुकी के पीछे पड़ जाता है। लेकिन समहाउ वहां पे काजुआकी पहुंच जाता है और वो युजुकी को वहां से बचाकर वापस बिल्डिंग के अंदर लेकर आता है। अब बिल्डिंग के अंदर हारुमी की नजर युजुकी के पैरों पर पड़ जाती है जहां पर एक कट हुआ था, और हारुमी को ऐसा लगता है कि शायद उसे ज़ॉम्बीज ने काटा है, इसलिए वो एक्स लेकर युजुकी को मारने का फैसला करती है। लेकिन वो डर कर हारुमी से दूर भागने लगती है और भागते हुए वो रूफ पर चली जाती है, जहां पर हम एक पेंटाग्राम को नोटिस कर पाते हैं, और शायद इसी वजह से ज़ॉम्बीज यहाँ पर जाग गए थे। खैर, दूसरी तरफ हम हारुमी को भी एक्स लेकर युजुकी के पीछे आते हुए देख पाते हैं, और तभी वहां पर काजुआकी उसको रोकने की कोशिश करता है। अब हारुमी यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए अनफॉर्चुनेटली काजुआकी को हारुमी के ही एक से उसके सर पर स्टैप करना पड़ता है और उससे हारुमी की वहीं पर हो जाती है मौत। अब युजुकी को लग रहा था कि वो भी ज़ॉम्बी बनने वाली है क्योंकि उसके वहां पर कटा गया था, इसलिए वो भागकर वहां से एक दूसरे रूम में चली जाती है। लेकिन तभी उसको ये पता चलता है कि उसके पैर का कट सिर्फ एक मेकअप था और उसको गलतफहमी हो गई थी, ना कि उसको किसी ज़ॉम्बी ने काटा था। और ये जानने के बाद में युजुकी को रिलीफ मिलता है। अब वो वापस से एक लेकर रूफ पर जाती है, जहां पर उसे काजुआकी भी ज़ॉम्बी बना हुआ दिखाई देता है और वो युजुकी पर अटैक करने आता है। अब वो वैसे तो काजुआकी को मारने से बचती है, लेकिन एंड में उसे काजुआकी को एक से मारना ही पड़ता है, जिसके बाद में उसकी वहीं डेथ हो जाती है। खैर, उसके मरने के बाद में टाकायुकी युजुकी के ऊपर गुस्सा हो जाता है और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी युजुकी टाकायुकी के ऊपर भी अटैक कर देती है और उसको भी एक से बुरी तरह से स्टैप करके मार देती है। अब एंड में युजुकी किसी साइको की तरह ब्लड में डूबे हुए एक्स के साथ एक ब्लड से बने हुए स्टार के बीच में चली जाती है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। और आपको याद होगा कि एक इंसान ब्लड को लेकर रूफ पर गया था, तो उसने ही यहाँ पर ये पेंटाग्राम बनाया होगा, जिसके बाद में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन अरे कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दी जा रहे हो? अभी मूवी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी शॉकिंग चीज रिवील ये होती है कि ये भी सिर्फ एक शूटिंग ही थी और असल में ऐसा क्यों किया गया था ये हमको अब बताया जाता है। मतलब कि यहाँ पर मूवी के अंदर एक मूवी और फिर उस मूवी के अंदर भी एक और मूवी जो कि काफी बढ़िया है। अब हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर टाकायुकी एक मूवी की शूटिंग कर रहा होता है, जिसके बीच में एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के कुछ मेंबर्स उससे मिलने आते हैं, जो कि उसे एक ऐसी 30 मिनट की ज़ॉम्बी मूवी बनाने के लिए कहते हैं जिसमें एक भी कट नहीं होगा और ये मूवी स्ट्रेट सिंगल टेक से रिकॉर्ड होगी। साथ ही साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये मूवी लाइव रिकॉर्डिंग के टाइम ही ब्रॉडकास्ट की जाएगी और ऑनलाइन लाइव में इसे लाखों लोग देखेंगे। अब इस चीज के लिए टाकायुकी को अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं, इसलिए वो इस चीज के लिए मान जाता है। अब इस मूवी की शूटिंग के लिए टाकायुकी कास्ट को सेलेक्ट करने लगता है, जहां पर वो काजुआकी को एज अ हीरो और युजुकी को एज अ सेंट्रल हीरोइन रखता है। साथ ही साथ वो साउंड इंजीनियर, असिस्टेंट डायरेक्टर और कुछ क्रू मेंबर्स को भी सेलेक्ट कर लेता है, जो कि उनमें से कुछ वही लोग थे जिन्हें हमने मूवी की स्टार्टिंग में ज़ॉम्बी मूवी के अंदर देखा था, यानी कि ट्रू फियर के अंदर। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि सुनतारो जो कि साउंड इंजीनियर का रोल करने वाला था, उसे हार्ड वाटर से प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो हमेशा पानी पीने के लिए सॉफ्ट वाटर ही मांगा करता था। खैर, टाकायुकी सबको मूवी की पूरी स्क्रिप्ट दे देता है और मूवी के सीन्स का ब्लूप्रिंट बताने लगता है कि कैसे उन्हें कौन से सीन पर कैसे एक्ट करना है और साथ ही साथ सभी एक्टर यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। अब आखिरी दिन जिस दिन शूटिंग होने वाली थी, उस दिन कार के एक्सीडेंट होने की वजह से जो एक्टर, डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर का रोल प्ले करने वाले थे वो नहीं आ पाते, जिसकी वजह से हारुमी की डॉटर, प्रोड्यूसर,
से हारुमी को मूवी में रोल देने के लिए कहती है, क्योंकि हारुमी ने स्क्रिप्ट पढ़ ली थी और उसे अब पूरा आइडिया था कि मूवी में क्या करना है। और एक और बात जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी कि टाकायुकी और हारुमी यहाँ पर वाइफ हस्बैंड थे। हारुमी यहाँ पर साथ ही साथ में मेकअप भी संभाल रही थी। खैर अब यहाँ पर एक्टर्स की कमी होने की वजह से डायरेक्टर का रोल प्ले टाकायुकी को निभाना पड़ता है और वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर को भी सेलेक्ट कर लेता है। खैर अब प्रोड्यूसर सबसे ये कहता है कि मूवी में कहीं भी एडिटिंग का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि मूवी लाइव रिकॉर्ड होगी और लाइव ब्रॉडकास्ट होगी, और अगर किसी ने कुछ गलत सीन्स में मूवी कर दिया तो उसे उस सीन को वहीं से फिर से कंटिन्यू करना होगा, और वो भी इस तरह से कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है, यानी कि उनको ऐसा दिखाना होगा कि सीन गलत हुआ ही नहीं था। अब यहाँ पे मानाबू जो कि कैमरामैन का रोल प्ले करने वाला था, वो असल में एक शराबी था और उसे हर वक्त अल्कोहल पीने का मन करता रहता था, इसलिए टाकायुकी ने उसका अल्कोहल दूसरे रूम में छुपा दिया था, जिसके कुछ देर के बाद में बिना अल्कोहल पिए उसके हाथ कांपने लगते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम सुंतारो को भी देखते हैं जो कि साउंड इंजीनियर का रोल प्ले कर रहा था, और उसने भी गलती से हार्ड वाटर पी लिया था, जिसकी वजह से उसके पेट में भी कुछ रिएक्शन स्टार्ट हो गए थे। और आगे चल के इन दोनों की वजह से ही मूवी में रुकावट आती है, लेकिन ये काफी फनी वे में होता है। और अब यहाँ से इस मूवी की शूटिंग शुरू हो जाती है, और ये वही सीन है जो कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, यानी कि जब काजुआकी यूजुकी के ऊपर अटैक कर रहा होता है और सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही थी। लेकिन जब टाकायुकी के एक्ट करने का टाइम आता है तो वो डायलॉग से बाहर जाकर यूजुकी और काजुआकी पर बहुत चिल्लाने लगता है, क्योंकि इन दोनों ने मूवी में काम करने के लिए काफी सारी कंडीशंस रखी थी, और इससे टाकायुकी काफी फ्रस्ट्रेट हो गया था और इसलिए अब वो इसका बदला लेना चाहता था। लेकिन डायलॉग अलग बोलने पर भी कोई एक्टर्स नहीं रुकते और शूटिंग चलती रहती है, क्योंकि यही इस मूवी की कंडीशन थी। अब हम मानाबू को देखते हैं जिसको ज़ॉम्बी कैमरामैन बनना था, लेकिन उसने पहले से ही शराब पीनी शुरू कर दी थी, इसलिए अब वो ड्रंक स्टेट में चला गया था। लेकिन फिर भी उसे ज़ॉम्बी का लुक देकर आगे के सीन में भेज दिया जाता है। अब मानाबू आगे जाते ही दारू के नशे में वापस गिर जाता है, जहाँ पर टाकायुकी समहाउ उसे उठाकर हिरोशी तक लेकर जाता है, क्योंकि उसका अगला सीन उसी के साथ में होने वाला था। और इसी बीच में टाकायुकी और मानाबू गलती से दरवाजे पर टकरा जाते हैं, जिसको अंदर बैठे हुए यूजुकी, काजुआकी और हारुमी भी देख लेते हैं, जो कि मेन स्क्रिप्ट में था ही नहीं, और यही सीन हमने मूवी की स्टार्टिंग में भी देखा था। अब अंदर तीनों परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनकी जो कॉन्वर्सेशन थी वो भी एक डायलॉग ही थी, और उनके डायलॉग खत्म हो चुके थे, और इस वक्त तक हिरोशी को ज़ॉम्बी बन के अंदर आ जाना चाहिए था, लेकिन हिरोशी को अभी तक मानाबू ने काटा नहीं था, इसलिए वो अभी ज़ॉम्बी नहीं बना था। यानी कि ये सब टोटल रुकीज थे और यहाँ पर इनके साथ में गड़बड़ हो रही थी। खैर अब सीन्स को आगे बढ़ाने के लिए हारुमी काजुआकी को सेल्फ डिफेंस सिखाने लगती है, जो कि स्क्रिप्ट में नहीं था, और उसने इस चीज को आज सुबह टीवी पे ही सीखा था। यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पर कितनी फनी मूवी बन चुकी है। ये सीन्स यहाँ पर रियल में थे ही नहीं, लेकिन इनको बस ऐसे ही फिलअप करने के लिए ऐड कर दिया गया था। अब समहाउ टाकायुकी मानाबू को पीछे से पकड़कर उससे एक्ट करवाता है और हिरोशी को काटने वाला सीन पूरा होता है, जिसके बाद में हिरोशी का मेकअप करके उसको ज़ॉम्बी बना के बिल्डिंग के अंदर भेज दिया जाता है। हिरोशी की एक्टिंग शुरू हो गई थी और दूसरी तरफ टाकायुकी मानाबू को पीछे से पकड़कर उसके सारे एक्ट करवा रहा था। अब सब कुछ सही चल रहा होता है कि तभी सुंतारो जो कि साउंड इंजीनियर बना था, वो बिल्डिंग से बाहर जाने लगता है, जबकि ये स्क्रिप्ट में नहीं था, और इसका रीजन था कि उसने हार्ड वाटर पी लिया था, जिसकी वजह से उसको बाथरूम आ गया था, और उसको बाथरूम तो जाना था ही। लेकिन टाकायुकी उसे बीच में ही रोक लेता है और उसे बाहर जाने से मना करता है, लेकिन तब भी सुंतारो उसकी बात नहीं मानता और बाहर बाथरूम करने चला जाता है। और मूवी को कंटिन्यू रखने के लिए डायरेक्टर भी अपने मन से एक सीन ऐड करके सुंतारो को रिकॉर्ड करने के लिए बाहर चला जाता है, और ये वही सीन है जो कि हमको शुरुआत में दिखाया गया था। अब काजुआकी, यूजुकी और हारुमी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी डायरेक्टर के साथ शूट करना था, लेकिन टाकायुकी वहां पर मौजूद ही नहीं था, इसलिए वो लोग भी अपने मन से ही न्यू सीन बना लेते हैं और उसको ही प्ले करने लगते हैं। अब एक तरफ सब चीजें स्क्रिप्ट से बाहर जा रही होती हैं, और दूसरी तरफ जो मेन कैमरामैन, स्क्रिप्ट राइटर और रिकॉर्डर होते हैं वो ये सब देखकर परेशान हो रहे होते हैं। लेकिन ऑडियंस को ये सब बहुत पसंद आ रहा था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीजें लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी। बेसिकली ये लोग एक हॉरर ज़ॉम्बी मूवी बनाने गए थे, लेकिन ये एक कॉमेडी मूवी बन जाती है। अब यहाँ पर एक और फनी सीन आता है कि सुंतारो का मेकअप टाइम बचाने के लिए बाथरूम के अंदर ही उसका मेकअप कर दिया जाता है, यानी कि जब वो बाथरूम कर रहा था उसी वक्त उसका मेकअप भी हो रहा था। तभी हारुमी बीच में काजुआकी के ऊपर गुस्सा हो जाती है और उसको मारने लगती है, लेकिन टाकायुकी उसको शांत करता है
अब यहाँ पर सीन्स काफी ज्यादा आउट ऑफ स्क्रिप्ट चले गए थे, इसलिए सब सीधे रूफ वाले सीन के लिए जाने लगते हैं, जहाँ पर गलती से हारुमी जो होती है वो कैमरा स्टैंड तोड़ देती है, जिससे मेन मूवी का वो आखिरी वाला टॉप व्यू वाला सीन यानी कि यूजुकी का फुटेज शूट होने वाला था। अब यहाँ पर हारुमी को मरना था और उसके मेकअप के लिए टाइम लगता है, इसलिए टाकायुकी बीच में आकर उसे चोक करने का नाटक करता है कि तब तक कैमरा दूसरी तरफ हो और उसका मेकअप हो जाए। लेकिन इस सीन में कैमरा काफी समय तक दूसरी तरफ रह गया था, इसलिए ऑडियंस को ये थोड़ा सा वियर्ड लगता है, लेकिन चीजें फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। यानी कि जो स्टार्टिंग में हमको दिखाया गया था वो एक तरीके से कट वर्जन था इस मूवी का, और उसके बाद में बिहाइंड द सीन्स असल में हो क्या रहा था वो हमको देखने को मिलता है, और ये मूवी बनी कैसे थी। यानी कि एक हॉरर के साथ यहाँ पर कॉमेडी का तगड़ा तड़का लगा है, और अगर बॉलीवुड इससे कुछ अडॉप्ट करेगा तो कितना मजा आएगा। यानी कि स्टार्टिंग में हम फर्स्ट हाफ में काफी डर जाएंगे, उसके बाद में हमको एग्जैक्टली पता लगेगा कि अरे ये तो एक कॉमेडी मूवी है। अब होता यह है कि हारुमी को यहाँ पर मरना था और वो यहाँ पर मर भी जाती है, लेकिन अचानक से ही वो एक्टिंग से बाहर निकलकर फिर से जिंदा होने लगती है और वापस से फिर वो मरने का नाटक करती है। अब यहाँ पर सारे सीन्स तो सक्सेसफुली कर लिए जाते हैं, लेकिन आखिरी का जो लास्ट ऑफ व्यू होता है उस सीन के लिए टाकायुकी की डॉटर उसको सजेस्ट करती है कि एक क्रू मेंबर के ऊपर दूसरे क्रू मेंबर को खड़ा करके ये सीन शूट होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर उनका कैमरा क्रेन जो था वो टूट चुका था और वो ह्यूमन क्रेन बनाते हैं और उससे शूट करते हैं। और जब लास्ट में यूजुकी ब्लड स्टार यानी कि पेंटाग्राम सिंबल के पास में जाती है तो सब ऐसा ही करते हैं और बिना स्टैंड के वो टॉप व्यू लेने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिसके बाद में ये मूवी कंप्लीट हो जाती है और प्रोड्यूसर्स और ऑडियंस भी मूवी देखकर बहुत खुश थी, यानी कि उसको अच्छे खासे पैसे भी मिल गए होंगे। अब मूवी के आखिरी सीन में हमको एक्चुअल मूवी के बिहाइंड द सीन्स दिखाए जाते हैं, जहां पर मूवी के पहले 30 मिनट जो कि ज़ॉम्बी मूवी थी वो एक वन शॉट होती है, जो कि बहुत ही बढ़िया वर्क होता है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वन कट ऑफ द डेड मूवी की कहानी। यहाँ पर कुछ थ्योरीज वगैरह नहीं है, लेकिन बॉलीवुड को सीखना चाहिए यहाँ पर कि कैसे हॉरर कॉमेडी बनाई जाती है। खैर कोई नहीं, मेरे ख्याल से अभी 5-10 साल और लग जाएंगे। और दोस्तों मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार मेरे कहने पर जाकर देखना जरूर, आपको देखने में बहुत मजा आएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए